गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो नीट 2026 का रिजल्ट निकल आया है। मैंने आपको एक वीडियो में ये बात बताई थी कि नीट 2026 में जो भी आपका रिजल्ट आया है तो आप कैसे, बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि सर ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, तो उस पर एक मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि कितनी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, कितनी चीज़ें ऑफलाइन होंगी। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब आपने जब रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और राउंड वन, काउंसलिंग का जो राउंड वन है, अकॉर्डिंग टू द एमसीआई साइट, वो हो सकता है अगस्त की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। तो अभी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगस्त की फर्स्ट वीक में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नीट 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब आप राउंड वन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, और तो चीजें मैंने डिटेल बता रखी दूसरे वीडियो में, आप उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको जाना है साइट पर, ठीक। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे जाना है, mcc.in पे। उस पे जाके फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसको रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करनी है आपको, और साथ साथ सिक्योरिटी फीस जो होती है वो भी सबमिट करनी रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस अलग ही रहेगी और सिक्योरिटी फीस अलग रहेगी। तो ये दोनों फी आप सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद आप चॉइस को फिल करेंगे। चॉइस को फिल करने के बाद आपको अगर लगता है कि हमको चॉइस को चेंज करना है, तो आप उस चॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, यानी व्यू एंड मॉडिफाई एंड दैट लॉक चॉइसेस। मतलब आपने पहले तो चॉइस भर दी, फिर आपको लगा भाई अभी लॉक नहीं करते हैं, पहले और कंफर्म कर लेते हैं कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चॉइस को आप प्रेफरेंस ऑर्डर में भरेंगे, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस एंड सो ऑन, ठीक है। और बाई चांस आपको लगता है, जैसे लोगों से आपने पूछा, अपने साथ वाले लोगों से या रिलेटिव वगैरह जो डॉक्टर है उनसे पूछा कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, आपने गलत चॉइस भर रखी थी, प्रेफरेंस गलत भर रखा था, तो आप उसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हो। और मॉडिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉक करने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, किसमें, फर्स्ट राउंड में आपने जो भी सीट को चॉइस में भरा, लॉक किया, आपको वो सीट मिल जाती है, आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो अब यहाँ पे दो बातें होंगी, इस बात को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इधर आ जाता हूँ, ठीक। तो आपका अगर कॉलेज मिल गया है तो आपको क्या करना है बेटा, उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करिए, और रिपोर्ट करने के बाद क्या करना है आपको, वहां पे जाके अपनी फॉर्मेलिटीज को, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करिए। तो उस कॉलेज में गए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज का मतलब ये होता है कि आप वेरिफिकेशन वगैरह कराए, अपनी मार्कशीट वगैरह का फोटोग्राफ लेके गए, फोटो वोटो लगाई, फॉर्म वॉर्म जो भी भरना है वो सब भर के, फिजिकल टेस्ट होता है वो सबको क्लियर किया, ठीक। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इससे अच्छा कॉलेज डिजर्व करता हूँ, तो आप राउंड टू में भी जा सकते हो। तो यू कैन अपग्रेड द कॉलेज इन राउंड टू, जिसकी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है नहीं भाई यही कॉलेज बेहतरीन है, ये हमारे घर के पास है, ठीक है, और ये सबसे अच्छा कॉलेज है, तो आप अपना कंटिन्यू स्टडी करिए इन अलॉटेड कॉलेज। ये तो तब की बात हो गई जब आप वहां पर चले जाते हो और अपग्रेड करने के लिए आते हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने कॉलेज ही नहीं ज्वाइन किया, आपको सीट अलॉट हुई राउंड वन में, मान लीजिए केजीएमसी या जीएसवीएम की सीट अलॉट हुई, आपको केजीएमसी चाहिए था, तो आप जीएसवीएम की सीट अलॉट हो गया आपको, लेकिन आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो इफ यू आर नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज, जीएसवीएम कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं भाई लखनऊ को, मुझे केजीएमसी ही चाहिए, ठीक। तो आप फ्री एग्जिट कर गए, आप कॉलेज गए ही नहीं ज्वाइन करने। अगर आप फ्री एग्जिट कर जाते हैं तो आप भी एलिजिबल रहेंगे राउंड टू में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, फायदा ये रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस शायद नहीं जमा करनी पड़ती है अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको सीट अलॉट ही नहीं हुई। यहाँ तक तो वो उन बच्चों की बातें थी जिनको सीट अलॉट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उनके बारे में लिख रखा है जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई। तो अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो जब राउंड वन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, है ना, सारी चीजें हो जाएंगी उसकी, तो फिर स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन किसका, राउंड टू का। तो जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है उनको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा फॉर द राउंड टू, ठीक है। तो ये सब राउंड टू जो है वो मुझे लगता है कि अगस्त की मिड वीक में या फिर लास्ट वीक तक जाना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रे राउंड आते आते सितंबर आ जाएगा। स्ट्रे राउंड वो राउंड होता है जो सबसे लास्ट में होता है, जब कुछ ना कुछ सीटें, एक एक दो दो सीटें हर एक कॉलेज की खाली रहती हैं, तो उनको फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया, एक नया राउंड बनाया जिसको बोलते हैं स्ट्रे राउंड, ठीक है। तो सबसे लास्ट का राउंड होता है। तो जितनी भी कट ऑफ आप लोग सुनते हो ना हर साल, तो वो कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट राउंड होती है
कि इतनी कट ऑफ इसकी गई, इतनी कट ऑफ इसकी गई, ठीक है? तो स्ट्रेट ऑन वो होता है। अगर आपको इनमें भी कोई कंफ्यूजन नजर आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।